इस बार एक पाठक का पत्र आया, संदेश आया कि आप सिर्फ इंग्लिश फिल्मों को ही रेकमेंड क्यों करते हैं, आप भारत और भारतीय फिल्मों की बात क्यों नहीं करते हैं। फिर उन्होंने अंत में कहा कि आपका कोई इलाज करना पड़ेगा अगर आप हिंदी फिल्मों की बात नहीं करते हैं। तो मैं अब डर के मारे हिंदी फिल्में इस बार आपको बताने वाला हूँ। इस बार मैं आपको 10 फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो कि एक ऐसे कोने से आती हैं जो कोना बच्चों का होता है, लेकिन बच्चों की फिल्मों पे बहुत कम बात होती है और मुझे वो बहुत प्रिय है। तो मैं 10 ऐसी फिल्में आपको बताऊंगा जो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है और आप छोटे से छोटे बच्चों को दिखा सकते हैं। उनकी मोबाइल की आदत को छुड़वाना हो तो भी आप ये फिल्म्स दिखा सकते हैं, जो इनमें कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करके जाती है। इन फिल्मों में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बुरी बातें नहीं है। सारी फिल्में बहुत इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग सी है। इवन आप बड़े हो तो आप भी ये फिल्में देख सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा इनको देखते हुए। एक और खास बात यह है कि सारी फिल्में हिंदी में हैं, चाहिए मूलतः इंग्लिश में, लेकिन आप इनको हिंदी ऑडियो के साथ सुन सकते हैं। मोस्टली ये 1 या 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हीं पर ये सारी फिल्में मिलेंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। पहली फिल्म है डू लिटिल। डू लिटिल एक जानवर के डॉक्टर की कहानी। डॉक्टर डू लिटिल उनका नाम है। उनमें एक बड़ी परालौकिक क्षमता है कि वो हर तरह के जीव जंतु जानवर से बात कर सकते हैं। उनकी पत्नी की मौत हो गई, उसके बाद से वो एकाकी से हो गए। उन्होंने खुद को इंसानी दुनिया से दूर कर लिया है और उनकी एक सेंचुरी सी है जिसके अंदर सिर्फ जानवर रहते हैं। उनकी लाइब्रेरी में जानवर ही जानवर बैठे रहते हैं, उड़ने वाले, चलने वाले, तैरने वाले, और इनके बीच उनका जीवन कट रहा है। लेकिन फिर एक दिन इंग्लैंड की रानी की तरफ से एक संदेश आता है, वही रानी जिन्होंने डॉक्टर को उनका ये घर और उनको ये सेंचुरी जानवरों वाली दी थी। तो वो जाते हैं, रानी को किसी रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया है। अब इलाज के लिए एक बहुत खास दवा है, उसको ढूंढने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर डू लिटिल अपने जानवर दोस्तों के साथ एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में बहुत सारे खतरे आते हैं, डर होते हैं, एडवेंचर उनका इंतजार कर रहे होते हैं, बहुत सारी नई बातें वो अपने बारे में जानते हैं। बहुत अमेजिंग सी फिल्म है। इतने सारे एनिमल्स हैं कि जो बच्चे देखेंगे, बड़े देखेंगे, उनका मन बाग बाग हो जाएगा। जरूर देखनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पे आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। दूसरा रिकमेंडेशन है आसमान से गिरा। आसमान से गिरा मैंने अपने टीन एज में देखी थी। आज भी वो फिल्म मुझे बहुत याद आती है। अमेजिंग फिल्म थी। एक नन्हा सा राजकुमार है, अपने महल से और अपनी ये रॉयल जिंदगी से उकता चुका है। एक दिन उसकी जिंदगी में बहुत सारे रंग घुल जाते हैं जब एक अजीब सा कपड़े पहने, अजीब सी तरीके से अजीब बातें करने वाला एक आदमी उनको मिलता है। उस आदमी का नाम होता है त्रिशंकु। आगे चल के इनकी दोस्ती की कहानी हमको दिखती है। त्रिशंकु असल में एक एलियन है, उसे अपने ग्रह पे जाना है और जिसके लिए वो धरती पे अलग अलग फेमस लोगों के रूप में रह रहे उसी के ग्रह के लोगों से मिलने जाता है ताकि उनको कोई चाबी मिल जाए जिससे वो अपने ग्रह पे लौट सके। और इसके ग्रह के लोग हैं भारत में पॉपुलर पर्सनैलिटीज बन के रह रहे हैं। कोई पागल खाने में रह रहा है, कोई एक्टर बन चुका है, कोई कुछ बन चुका है। और आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि ये कैमियोज किसने किए हैं। एक कैमियो अनुपम खेर ने किया है, एक अनिल कपूर ने किया है, एक श्रीदेवी ने किया है। ये एलियन के ग्रह के लोग होते हैं जो अपने अपने रूप में रह रहे होते हैं। बहुत मजेदार और नायाब फिल्म है। आप यूट्यूब पे हिंदी में इसको देख सकते हैं। तीसरी रिकमेंडेशन है द बैड गाइज। एक भेड़िया है, उसके 4 दोस्त हैं। एक शार्क है, एक सांप है, एक पिरान्हा मछली है और एक टेरेंटुला मकड़ी है। खतरनाक, जहरीले ऐसे जीव जिनके पास कोई नहीं जाता, सब उनसे घबराते हैं और सब नफरत करते हैं। समाज में बेहद खराब छवि वाले लोग, चूंकि इनका जीवन ऐसा है तो ये भला काम नहीं करते हैं, चोरी करना चालू कर देते हैं। पूरा शहर इनसे डरता है। लेकिन ये फनी लोग हैं बाय द वे। एक दिन इनकी बड़ी सी रॉबरी होती है, वो फेल हो जाती है और उस रॉबरी के प्रोसेस में जो भेड़िया होता है वो एक बुजुर्ग महिला की मदद कर देता है। मदद करना नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है उस महिला को वो मेरी मदद कर रहा था, तो कॉम्प्लीमेंट करती है कि बेटा तुम कितने अच्छे हो। और वो भेड़िया है, उसके दिमाग में, मन में कुछ बदल जाता है कि किसी ने उसकी तारीफ की है और वो ठान लेता है कि अब हम अच्छे बनेंगे। अपने दोस्तों से ये बात बोलता है, दोस्तों को ये बात पचती नहीं है, लेकिन वो क्या करे, सबको साथ में आगे बढ़ना है। तो अब ये अच्छे बनने के लिए निकलते हैं और अच्छा बनना इनके लिए कितना मुश्किल होता है ये बहुत हंगामेदार ढंग से हमको आगे जानने को मिलता है। जियो हॉटस्टार पे हिंदी में आप इसको देख सकते हैं। चौथी रिकमेंडेशन मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी फेवरेट फिल्में जितनी भी आज तक की उनमें से एक है। मैं तब भी इसको देखता था, मैं आज भी इसको देख सकता हूँ। और मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने ये फिल्म दिखाई और लगातार इसको बैक टू बैक देखते हैं निरंतर। फिल्म का नाम है कोई मिल गया। रोहित की कहानी, जिसको ऋतिक रोशन ने प्ले किया। रोहित जो शरीर से बड़ा हो चुका है लेकिन दिमाग से छोटे बच्चे के जैसा है, इसलिए उसे सब तंग करते हैं, वो परेशान रहता है। उसके कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से उसका जीवन बहुत अच्छा है। उनके साथ गाता है, घूमता है, नाचता है। रोहित के पिता एक अंतरिक्ष विज्ञानी थे और दूसरे ग्रह में रहने वालों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन रोहित और उसकी दोस्त निशा उसके पिता का कंप्यूटर है उसको निकालते हैं, साफ करते हैं और चलाते हैं। गलती से वो चल जाता है और वो संदेश वापस एलियंस के पास पहुंच जाता है। एलियंस से संपर्क होता है, स्पेसशिप धरती पे आती है और चली जाती है। लेकिन
एक छोटा एलियन वहां गलती से पीछे छूट जाता है। रोहित उसको बचाता है, बदले में वो रोहित को ऐसी शक्तियां देता है कि रोहित सुपर पावर से भरा हो जाता है। आगे रोहित उसकी मदद कैसे करता है, उसको उसके ग्रह वापस भेजने के लिए तमाम खतरों और पुलिस और पूरे सिस्टम से लड़ते हुए, ये आपको देखने को मिलता है। इसमें रोहित के छोटे छोटे दोस्त उसकी मदद करते हैं। बेहद मजेदार फिल्म, बच्चों के लिए मस्ट वॉच। यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं। 5वां रिकमेंडेशन, पीटर रैबिट। पीटर रैबिट पीटर नाम का एक बड़ा बदमाश खरगोश है, उसकी कहानी है। नीली जैकेट पहनता है, नीचे पतलून नहीं पहनता है, पूरे जंगल में फुदकता है, पूरी घाटी में फुदकता फिरता है। जंगल के अपने दोस्तों, जानवरों और अपने भाई बहनों के साथ वो एक बुजुर्ग है मिस्टर मैकग्रेगर, उनके बगीचे पे धावा बोलता रहता है और सब उजाड़ता रहता है, सब उथल पुथल कर देता है। एक दिन मैकग्रेगर गुजर जाते हैं तो अब उनकी पार्टी हो जाती है पीटर और उसके दोस्तों की, वो घर में भी घुस जाते हैं। एक दिन मिस्टर मैकग्रेगर का पोता वहां आता है और वो जब देखता है कि इन जानवरों ने क्या हंगामा कर रखा है, तो उसकी और पीटर की एक लड़ाई सी चालू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को तंग करने, हराने और एक दूसरे को भगा देने के लिए जी जान एक कर देते हैं, नई नई तरकीबें लड़ाते रहते हैं। और इस बीच में एक चीज जो गारंटीड रूप से हमको मिलती है वो है खूब सारा ह्यूमर और खूब सारा फन। इसको आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। 6ठा रिकमेंडेशन है द गोल। एक लड़का है मनु, जिसको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन कोई उसे अपने साथ खिलाता नहीं है। एक दिन शहर से एक फुटबॉल कोच आते हैं, इस रोल को इरफान खान ने प्ले किया था, और वो कोच जब मनु को खेलते देखते हैं तो कहते हैं यार इसको तो हमारी टीम में होना चाहिए, बहुत टैलेंटेड लड़का है। वो जब उसको टीम में लेना चाहते हैं तो टीम के दूसरे बच्चे होते हैं वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम इसको नहीं खिलाएंगे, ये चोर का बेटा है, ये दूसरी जाति से, ये गरीब है, ये अजीब सा है, गंदे कपड़े पहनता है। तो कोच उधेड़बुन में आ जाता है कि अब क्या किया जाए, मनु को टीम में कैसे खिलाया जाए, इसको आगे कैसे आगे बढ़ाया जाए। इन दोनों का एक रिश्ता भी गाढ़ा होता है, शिष्य का गुरु का। अंत में क्या होता है आप फिल्म में देखते हैं। बहुत इंस्पायरिंग किस्म की फिल्म है, यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं। 7वां रिकमेंडेशन है कुंग फू पांडा। एक अनाड़ी मोटा सा पांडा है जिसका नाम है पो। वो नूडल्स बेचता है, बिल्कुल निकम्मा है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। वो अपने आप को किसी 30 मार खां से कम नहीं समझता है। एक दिन संयोग से उसको महान ड्रैगन वॉरियर चुन लिया जाता है अपने इलाके में, और अब उस पर टास्क है कि एक दुष्ट सा जानवर है ताई लंग, उसको हराना है। इसके लिए वो मास्टर शिफू के पास जाता है जो उसको ट्रेनिंग देंगे। मास्टर शिफू का सर दुखने लगता है इसको ट्रेन करते करते, क्योंकि बिल्कुल निठल्ला है, इससे कुछ भी नहीं होता है। और ताइलंग को हराने के लिए उसका साथ देने वाले हैं फ्यूरियस 5, मतलब 5 और जानवर। एक टाइग्रेस है, एक वाइपर है, एक मंकी है, एक क्रेन है और एक मेंटिस है। लेकिन ये सब मान चुके हैं कि भाई पो से कुछ नहीं होने वाला है, एक फिसड्डी है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी हरकतें और उसकी बातें और उसकी मूल्य सबका दिल जीतते हैं, सब में दोस्ती होती है। लेकिन आगे क्या होगा जब सब जानते हैं कि जेल से ताइलंग भाग गया और बदले की आग में जलते हुए वो उनकी घाटी की तरफ आ रहा है और सब कुछ वो तबाह करने का इरादा लेके आ रहा है, और पो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, तो ये कैसे उसका सामना करेंगे ये हम इस फिल्म में जानते हैं। इसको आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग फिल्म है। 8वीं रिकमेंडेशन है भूतनाथ। भूतनाथ आपको जरूर आपको पता होगी। भूतनाथ बंकू की कहानी है। बंकू अपने मम्मी और पापा के साथ एक ऐसे बंगले में रहने आता है जहाँ पे बोला जाता है कि भूत रहता है, लेकिन बंकू की माँ उसको सिखाती है कि भूत नहीं होते, एंजल्स होते हैं। तो जब वो भूत आता है तो बंकू उससे डरता नहीं है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। भूत भी चौंकता है कि यार ये बच्चा मुझसे डर क्यों नहीं रहा है। आगे दोनों में दोस्ती हो जाती है, बहुत सारे फनी वाकये होते हैं, मजा आता है। आखिर में वो बंकू उस भूत की कैसे मदद करता है ये हमको देखने को मिलता है। बच्चों में बचपन में ये जो भूतों का डर होता है, इसको भगाने के लिए भूतनाथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी फिल्म है। आपका बच्चा एक बार इसको देखेगा तो शायद बार बार देखेगा। हम भी इसको रिविजिट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग फिल्म है। अमिताभ बच्चन इसमें है, इसमें शाहरुख खान का कैमियो नजर आता है, जूही चावला इसमें नजर आती है, राजपाल यादव की कॉमेडी बहुत अच्छी है। जब वो कहते हैं कौन मार रहा है, हवा से कोई उनको मार रहा होता है। 9वां रिकमेंडेशन है द मंकी किंग। ये एक एनिमेशन फिल्म है। एक लाल रंग का बंदर है जो खुद को मंकी किंग कहता है, स्टाइल में रहता है, वो किसी से डरता नहीं है। उसके पास एक डंडा भी है जो जादुई डंडा है जिससे वो किसी से भी लड़ सकता है। उसको एक बहुत बड़ा सपना है कि मुझे आम बंदर की तरह जीवन नहीं जीना, मुझे आसमान में रहने वाले देवताओं के ग्रुप में शामिल होना है। कोई बुजुर्ग है वो जब उसको कहता है कि उन लोगों का अटेंशन पाने के लिए भी तुमको कम से कम 100 डीमंस को हराना होगा, तो वो निकल पड़ता है कि अब मैं 100 डीमंस को हरा के ही लौटूंगा। इस खतरनाक रास्ते पर वो जाता है अपने अधूरे ज्ञान के साथ। रास्ते में उसको एक बड़ी साधारण सी लड़की मिलती है जो उसके साथ होती है, और वो लड़की आई इसलिए कि उससे कुछ ताकत ले सके, लेकिन अंततः वो उसको ऐसे ज्ञान दे के जाती है जिससे उस मंकी का जीवन सुधरता है। उसको ताकत के साथ बैलेंस और दया का महत्व सिखलाती है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। आखिरी रिकमेंडेशन है मैजिक।
एक हिंदी फिल्म है, ये छोटा जादूगर के नाम से भी रिलीज हुई थी, तो आप इस नाम से भी उसको पा सकते हैं। एक बच्चा है इंद्रजीत जो अपने दादा के साथ मायापुरी नाम की जगह पे रहता है। उसके दादा जादूगर हैं, वो जादू अपने पोते को भी सिखाते हैं। एक दिन उसका बेटा अमेरिका से आता है और अपने बेटे को यानी इंद्रजीत को जबरन वहां ले जाता है। अब अमेरिका में इंद्रजीत मुश्किलों में फंस जाता है, लेकिन फिर वो अपने जादू का इस्तेमाल भी करता है। उसको कई दोस्त भी मिलते हैं, एक प्यारा सा डॉग मिलता है। अब वो मुसीबतों में है तो उसके दादा आते हैं अमेरिका और उसको हेल्प करने और खोजने के लिए। एक तरीके से इंडिया की हैरी पॉटर जैसी ये फिल्म है। आपको इसमें बहुत सारे जानवर, बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स और अमेजिंग से सीन्स और देखने को मिलते हैं। आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिकमेंडेशन, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। इसमें एनिमेशन मूवीज़ है और इसमें फीचर फिल्म्स हैं, सारी हिंदी में अवेलेबल हैं, मोस्टली यूट्यूब पे और नेटफ्लिक्स पे और एक जियो हॉटस्टार पे। ज़रूर देखें और बताएं कैसी लगी। अपनी रिकमेंडेशन भी बच्चों की ऐसी फिल्में जो बहुत रेयरली देखी गई हैं, हर किसी ने नहीं देखी हैं, या आपके बच्चे जिस फिल्म को बहुत बार बार देखते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए बात यहीं तक, शुक्रिया।